हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी की डिमांड पर एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। एसपी बख्शी की ही बुक है और ये जो टॉपिक है ये है नरेशन। नरेशन लगभग हर ही कंपटीशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और एसपी बख्शी में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि एक चीज़ को बहुत ही अच्छा जनरल, बिल्कुल सामान्य रूल से लेकर स्टैंडर्ड रूल तक इसमें दिए हुए हैं। सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। आज हम असर्टिव और इंटरोगेटिव दोनों पढ़ेंगे और जैसे कि टॉपिक थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो स्किप किए बिना आपको देखना है। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट भी। एग्जाम में अमूमन क्या होता है, डायरेक्ट आता है उसका इनडायरेक्ट बनाना होता है, या कई बार क्या होता है इनडायरेक्ट आ जाता है उसका डायरेक्ट बनाना होता है। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, एक स्पीच होती है, एक तरह की स्पीच होती है विच इज़ रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन exactly in the word spoken by the speaker. This speech is placed within इन्वर्टेड कोमा। तो कुल मिला के बात, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कोमा में जो स्पीच होगी वो डायरेक्ट होगी। और डायरेक्ट नरेशन एक तरह की ऐसी स्पीच होती है जो रिपोर्ट की जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में जो कि स्पीकर ने बोला है। मतलब एक तरीके से स्पीकर के द्वारा बोले हुए शब्द को ज्यों का तो हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। अब इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि रिपोर्टेड की जाती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही, और यहाँ पर हम कंजक्शन का भी यूज़ करते हैं। इन्वर्ट जो कोमा होता है उसे हटाते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं, वर्ब्स में, प्रोनाउन में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि रिपोर्टर के द्वारा कहे हुए शब्दों को उसके शब्दों में ना कहकर कोई अन्य अपने शब्दों में कहे तो वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आपके सामने दोनों ही एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। शी सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी। तो जो स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्द हैं उन्हें ऐसे कैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया तो डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पर जब वक्ता जो होता है ना, बोलने वाला जो होता है, वो अपने शब्दों में बात को कहे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर 3 चेंज होंगे, प्रोनाउन में, वर्ब्स में, और हम कंजक्शन का भी हम यूज़ करेंगे और साथ ही इसमें वर्ड शोज नियरनेस ये भी चेंज होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम असर्टिव पढ़ेंगे, फिर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये पढ़ेंगे। अब टॉपिक लेंदी होगा असर्टिव और इंटरोगेटिव का, बाद के इजी टॉपिक हैं, तीनों एक ही वीडियो में हो जाएंगे, 2 वीडियो में कवर हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, जो स्टेटमेंट अफर्मेटिव या नेगेटिव, जो दो स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वही होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके सामने आप देख पा रहे होंगे दोनों ये सारे वाक्य, जो नेगेटिव और अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। इसे बनाने का अलग तरीका होता है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें 2 तरह के होते हैं, यस और नो टाइप, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरुआत होती है, और सेकंड टाइप होता है डब्ल्यू एस टाइप, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वाले, जिसमें कि डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है। ठीक है, इंटरोगेटिव, इन दोनों को बनाने का अलग अलग तरीका है, वो हम पढ़ेंगे रूल्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस दिया जाता है, ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये वाक्य क्या होता है, वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, इस वाले वाक्य में आप देख सकते हैं सोल्जर्स को कहा जा रहा है टर्न टू द राइट, राइट को मुड़ो, एंड प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दो, डोंट वेस्ट टाइम, लेट मी स्टे हियर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको कमांड भी दिखेगा, रिक्वेस्ट दिखेगा, एडवाइस दिखेगा, और बेसिकली यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर शुरुआत होती है और उसमें यू जो करता होता है वो छिपा रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो हमारे हृदय की जो तेज भावनाएं जो होती हैं ना, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़। ठीक है, जैसे एक्सप्रेशन, जब कोई आश्चर्यचकित होकर किसी चीज़ को बोले, अरे वाह, जैसे किसी ने बहुत अच्छा खेला तो हम कहने लगे अरे वाह इसने कितना अच्छा खेला, कितना बढ़िया, अरे वाह। ये अरे वाह जो शब्द हमने बोला ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यहाँ पर आपको जॉय, सोरो और वंडर, ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। ये असर्टिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी होता है, इसका अलग रूल होता है। इस तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है, शुभकामना सूचक, जब हम विश करते हैं किसी के लिए, बद्दुआ भी हो सकती है वो, और प्रेयर, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से किसी के लिए, या किसी चीज़ को विश करते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है।
अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम चेंज कैसे करेंगे, वे रूल अब हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लिखा हुआ रहेगा बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। असर्टिव सेंटेंस को पहले हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन किस तरीके से करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वर्ब इन रिपोर्टिव वर्ब इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड with an object, otherwise say and said are retained। देखिए अब आप देख लेना, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट होते हैं इसमें। एक तो इंट्रोगेटिव, एक तो इन्वर्टेड कोमा वाला पार्ट होता है, एक उससे दूसरे वाला पार्ट होता है। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए रूल क्या दिया हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली जो वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल और टोल्ड में भी चेंज करते हैं, किस तरीके से, अगर से दिया हुआ है तो टेल में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर अगर सेट टू दिया हुआ है तो हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। मतलब से टू दिया हुआ है तो टेल, और सेट टू दिया हुआ है तो टोल्ड में हम चेंज कर देंगे। इन वाक्यों को आप देख लेना। जैसे अब इन वाक्यों से हम कुछ समझ लेते हैं। क्या, देखिए, ही सेज आई एम ए डॉक्टर। अब यहाँ पर जहाँ पर सेज आएगा ना लिखा हुआ, इसे चेंज नहीं करेंगे। और कहीं पर आ गया सेज टू तो इसे हम टेल्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, टेल्स में। और से टू आ गया तो सिर्फ टेल में चेंज होगा ये। अगर नहीं, अगर सिर्फ से आ रहा तो से लगाएंगे अब सिर्फ। ठीक है, प्रोनाउन हो गया, आई को चेंज कर दिया ही के, इसे हम बाद में बताऊंगा प्रोनाउन का रूल। अब यहाँ पर इसी वाक्य को देखेंगे, सैड आ गया तो सैड ही रहेगा। अगर आ गया यहाँ पर सैड टू आ गया तो इसे चेंज कर देंगे टोल्ड में। ठीक है, इसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर ये फोर्थ जो एग्जाम्पल है इसे देख लेते हैं। सी थॉट सी विल नॉट गो आउट विद हिम। ठीक है, जब कोई चीज़ थॉट या वंडर, दो वर्ड बताऊंगा मैं, थॉट या वंडर। देखिए यहाँ पर रूल ये है भी, देखिए आप ये रूल देख लेना, थिंक एंड वंडर टू वन सेल्फ, इसके साथ हम वन सेल्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर लड़का है तो हिम सेल्फ, लड़की है तो हर सेल्फ, बहुत सारे हैं तो देम सेल्फ। ठीक है, इनके साथ हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे थॉट वाला ये वाक्य है आपके सामने, तो थॉट ऐसा कैसे ही रहेगा, और टू के साथ हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का होता तो हिमसेल्फ, और दैट लगा देते हैं, सी वुड नॉट गो आउट विद हिम। और एक बात का और ध्यान रखना, इसमें हम इन्वर्टेड कोमा जो होता है ना, ये इन्वर्टेड कोमा ये होता है ना, इसे हम चेंज कर देते हैं दैट में। ठीक है, और देखिए एक बात को और भी आपको याद रखना है कि अब इन्वर्टेड कोमा के बाद जब कोई ये वर्ड आता है ना तो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे वो कैपिटल लेटर की ज़रूरत उसमें नहीं होती। हालांकि आई जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, टेंस चेंज कर लेते हैं। फिर टेंस किस तरीके से चेंज करेंगे। इफ़ ए रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज। अगर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाली वर्ब जो होती है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था अभी पार्ट आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो यहाँ पर इस वाले हिस्से में कोई भी टेंस में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। या फिर इस वाले हिस्से में आपको कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ईमानदारी अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। दैट 2 and 2 मेक 4, 2 2 4 होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो सारी दुनिया जिस चीज़ को मानती है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो तभी भी हम यहाँ पर कोई भी टेंस में इधर परिवर्तन नहीं करेंगे। और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं भी है और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट में आया हुआ है तो तभी भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तीनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन वाले टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब किस तरीके से चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, इस वाले हिस्से में जब भी चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब प्रेजेंट का जो हिस्सा है वही पास्ट का हिस्सा हमें लेना है। पास्ट टेंस जो होते हैं वो इस तरीके से चेंज होंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट को कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्यूचर जो होता है विल और शैल को हम वुड शुड में चेंज करेंगे। और इसी तरीके से मे को माइट में,
कैन को कुड में, हैव टू को हैड टू में, हैड टू हैड टू आ जाएगा, शुड को नो चेंज, मस्ट नो चेंज। इस तरीके से आप परिवर्तन करेंगे। कुछ और हिंट्स देख लेते हैं, कुछ अलग से एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ चेंज करने के। नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, सब्जेक्टिव मूड, डू नॉट चेंज। ये जो वर्ब्स आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं, ये बेसिकली हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस को देख लेते हैं। सेकंड जो वाक्य है देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस व्हेन इट रेफर टू कंप्लीट एक्शन। अब यहाँ पर ना एक गलती दी हुई है, सॉरी यहाँ पर सही है। देखिए मैं आपको नीचे वाले वाक्य में रूल में बताऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस व्हेन इट रेफर टू कंप्लीट एक्शन। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस जब हम चेंज करेंगे जब पूरा एक्शन कंप्लीट हो। जैसे कि शी सेड टू मी, आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड माई माइंड लेटर ऑन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाक्य को, कंप्लीट एक्शन है इसमें, यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्शन मिलेगा। पूरा का पूरा वाक्य एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, अभी मैंने आपको रूल बताया था। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट चेंज कर दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। थिंकिंग आ गया ऐसा कि ऐसे ही हेल्पिंग आ गया। हिम चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, ऐसे कैसे लिख देंगे, चेंज्ड माई माइंड। अब माई को चेंज कर दिया हमने इसके अकॉर्डिंग, हमने लड़की के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया तो हर हो गया, और माइंड लेटर ऑन, ठीक है। ये कंप्लीट एक्शन था। अब यहाँ पर इन वाक्यों को देखते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस डज नॉट चेंज व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लॉज। देखिए अगर समय की बात होगी ना, आपको वाक्य से ऐसा महसूस दे रहा है कि वाक्य में समय की या समय सीमा, समय निर्धारण की कुछ बात है, तो आप चेंज नहीं करेंगे। ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज सिंगिंग शी वाज डांसिंग। एक बात को और ध्यान रखना है, जब दो कार्य सिमुलटेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, समानांतर रूप से चल रहे हैं, तभी भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं करते। जैसे कि आप ये वाक्य देख पा रहे होंगे, दोनों कार्य लगातार भी चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको इन वाक्य में समय भी दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं करा। अब पास्ट इंडेफिनिट भी कुछ परिस्थितियों में चेंज नहीं होता, वो देख लेते हैं। व्हेन इट यूज टाइम क्लोज, टाइम क्लोज के रूप में अगर यूज है पास्ट इंडेफिनिट, तभी भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। व्हेन आई मीट हिम ही वाज प्लेइंग, जब मैं उससे मिला वो खेल रहा था। एक बात को ध्यान रखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट अगर दोनों एक साथ आ गए तभी भी आप परिवर्तन कोई भी टेंस में नहीं करेंगे। वैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है रूल, और टाइम क्लोज भी आ गया है, तो यहाँ पर व्हेन आई मीट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। तो आप यहाँ पर इस वाक्य में देख पा रहे होंगे समय की बात हो रही है, मतलब वहन क्या किसके लिए यूज होता है, समय के लिए ही होता है बेसिकली यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप परिवर्तन टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी समय की ही बात है। फादर हैड लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड होम, पिताजी जा चुके थे उससे पहले कि उसके घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके थे। तो यहाँ पर समय दिखाया हुआ है, समय सीमा आप इस वाक्य में देख पाएंगे। तो यहाँ पर भी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बता दिया, दो कार्य लगातार जारी दिए हुए हैं तभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आई कुकड वेजिटेबल, ही फ्राइड राइस। उसने कहा मैं वेजिटेबल्स को कुकड कर रही थी, पका रही थी, और राइस को फ्राई कर रही थी। मैंने वेजिटेबल को फ्राई किया और राइस को भी फ्राई किया, तो मतलब दोनों कार्य एक साथ चल रहे थे, तो कोई भी टेंस में परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ। हिस्टोरिकल पास्ट में भी आप कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल पास्ट जैसे कि आप कोई भी हिस्टोरिकल पास्ट ले लें, क्योंकि वो फिक्स्ड एक्शन होता है, वो आप यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत भी ला सकते हैं। हिस्टोरिकल पास्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना। नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता, तो ये फैक्ट है, ये सभी जानते हैं इस चीज़ को, तो फैक्चुअल चीज़ को तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हिस्टोरिकल पास्ट को भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे अगर आने लगे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो आप इसमें भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब विल को हम शुड में चेंज करते हैं जब सामने वाला किसी तरह की एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहा हो।
ठीक है, द मदर सेड व्हाट विल आई डू विद सच मनी माई सन। तो यहाँ पर सजेशन लिया जा रहा है, एडवाइस, एडवाइस भी कह सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। मदर ने कहा व्हाट विल आई डू विद सच मनी, विद सो मच मनी, मैं इतने सारे धन के साथ क्या करूँगी मेरे बेटे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडवाइस लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एडवाइस दिख रहा है, तो यहाँ पर आप विल को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर आप शुड में चेंज करेंगे। अब आस्क्ड हर सन, तो सैड की जगह आप सैड हर सन भी हो सकता था। ठीक है, टोल्ड हर सन भी हो सकता था, टोल्ड हर सन हो सकता था, है ना। व्हाट आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर शीड आ गया। ठीक है, यहाँ पर सी आ गया, शी शुड डू विद सच मनी, तो यहाँ पर शुड आ गया। ठीक है, तो विल को हमने शुड में चेंज कर दिया अगर सामने वाला एडवाइस दे रहा हो या रिक्वेस्ट कर रहा हो। अब नीड कब चेंज करेंगे, वैसे मैंने बताया नीड आप परिवर्तित नहीं करेंगे, लेकिन एक परिस्थिति में आप नीड परिवर्तन कर भी लेंगे, जो आपके सामने अब यहाँ पर दिया हुआ है रूल। सी सैड, उसने कहा नीड आई राइट ए लेटर, क्या मुझे लेटर लिखने की आवश्यकता है, मतलब कि सामने वाला कार्य को करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है, उस कार्य को उसे करना पड़ सकता है। ठीक है, जब मजबूरी किसी चीज़ को, किसी कार्य करने की इच्छा न हो, तो वहाँ पर आप नीड की जगह यूज़ करेंगे हैड टू, पास्ट है तो हैड टू हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर, यदि मैं सिलेक्टेड हो जाता हूँ तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वाली कंडीशन में यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, जब फ्यूचर की बात होगी ना, अगर पास्ट की बात है तो हैड टू कर दिया हमने चेंज, लेकिन जब फ्यूचर की बात हो रही है तो सी वाज सिलेक्टेड एंड यहाँ पर आई की जगह सी हो गया, तो यहाँ पर वुड नॉट यूज होगा। अगर फ्यूचर की बात है नीड के साथ, ठीक है, फ्यूचर की बात है तो वुड नॉट यूज हो जाएगा, और अगर पास्ट की बात है हैड टू यूज हो जाएगा। देखिए, कुड अगर परमिशन के रूप में यूज है, ठीक है, परमिशन के रूप में अगर कुड यूज है, सी सैड टू मी व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई कुड नॉट गो आउट अलोन। उसने मुझसे कहा कि वैन, जब सी वाज स्टूडेंट, कि वो जब स्टूडेंट थी, सी वाज नॉट अलाउड टू गो अलोन, वो अकेले जाने अलाउ उसे नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वाक्यों को। वैन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था या थी, आई कुड नॉट गो आउट अलोन, मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मतलब कि उसे अलाउ नहीं किया जा सकता था, वो उसे अलाउ नहीं किया जाता था, उसे अलाउ नहीं किया जाता था, तो इसी वजह से यहाँ पर अलाउड यूज हो गया। तो आप कुड को भी, परमिशन की अगर बात है, सामने वाला अगर परमिशन नहीं दे रहा किसी चीज़ के लिए, तो आप यहाँ पर अलाउड का भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। मस्ट जो होता है वो नॉर्मली हम चेंज बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, यह बात भी हमेशा याद रखना, मस्ट जो होता है वो चेंज नहीं करते जब वो सामान्य रूप से मस्ट यूज़ है। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोनाउन में परिवर्तन कर लिया और किसी चीज़ में भी आपने परिवर्तन नहीं करा। वी मस्ट ऑल डाई, तो यहाँ पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, नॉर्मली अगर मस्ट आया हुआ है। लेकिन अगर मस्ट जो है ना, इस परिस्थितियों में हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो मस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो चेंज कर लेना। सी सेड दैट, दैट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। सी हैड टू लीव एट वंस, देखिए आई मस्ट लीव एट वंस, तो यहाँ पर हैड टू यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, लीव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यूज कर लिया हैड टू। अब यहाँ पर फ्यूचर आ गया, टुमारो आ गया, तो आप वुड हैव टू लगा देंगे। ठीक है, मस्ट का आप हैव टू यूज़ कर सकते हैं, हैड टू यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में हैड टू यूज़ कर लेंगे, फ्यूचर है तो वुड हैव टू यूज़ कर लेंगे। तो लेखा सेड मानसी यू मस्ट बी साइलेंट, तो ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप यूज़ करेंगे इम्परेटिव वाला रूल, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेखा ने ऑर्डर दिया मानसी को, लेखा ऑर्डर्ड मानसी टू बी साइलेंट। ठीक है, मस्ट बी की जगह हमने टू बी साइलेंट कर लिया। तो कुल मिला के मस्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू, प्रजेंट में हैव टू, पास्ट में हैड टू, और फ्यूचर में वुड हैव टू। और नॉर्मली अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा का ऐसा ही आप लिखेंगे, और इसे आप इम्परेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। अब हम प्रोनाउन चेंज करने की बात करेंगे। प्रोनाउन चेंज में एक रूल याद रखना, 123
बाई सन, मतलब 123/सन जिसे हम बोलते हैं। मतलब कि यह बात याद रखना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन में होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, दे, इट। ठीक है, ये होते हैं। अब 123/सन का रूल हमेशा माइंड में रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से चेंज हो रहा है। सी सैड टू मी आई एम अनवेल, तो सैड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, मी को ऐसे लिख दिया इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया। क्लियर है। और फिर यहाँ पर आई को चेंज करेंगे, मैंने बताया ये 123 सन। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये फर्स्ट है आई, तो इसे हमने सी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, सी का सी लिख दिया। मतलब अगर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट का ही फॉर्म लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट का। अगर हम यहाँ पर हमें मी चेंज करना होता, मानने की बात है हमें मी चेंज करना होता, तो हम सी का हम ऑब्जेक्ट फॉर्म देखते तो क्या होता, हर। ठीक है, उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसे रोहन सेड टू हर आई शैल लीव जयपुर सून। अब रोहन ने टोल्ड, सेड टू को टोल्ड कर दिया, हर कर दिया, दैट कर दिया। ठीक है, आई को चेंज करेंगे हम रोहन के अकॉर्डिंग, तो हो गया ही, और वुड तो हो ही जाएगा, लीव जयपुर सून। ठीक है, अब वी हैव वॉन द लास्ट, वी हैव वॉन एट लास्ट, सॉरी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टीम इसमें यहाँ लगा तो दिया लेकिन ज़रूरत नहीं थी, कैप्टन टोल्ड दैट भी कर सकते थे। ठीक है, टोल्ड दैट। अब वी को चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, अब वी चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, कि तो होना चाहिए था कैप्टन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्यों नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, क्योंकि अब वी तो होते हैं बहुत सारे। ठीक है, वी होते हैं लोग बहुत सारे, तो आप वी को क्यों चेंज करेंगे, आप वी को आप ही नहीं कर सकते चेंज। अब आपको इसमें थर्ड पर्सन का प्लूरल देखना पड़ेगा, कैप्टन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा दे। अब वी कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जब हम चेंज नहीं करते। ठीक है, जब वी जो होता है सामान्य रूप से यूज़ है, वो आप देख लेंगे एग्जाम्पल में, और जब ऑब्जेक्ट उसके साथ मी यूज़ किया हुआ है वी के साथ, तभी भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे, और वी को हम इट में परिवर्तन कर देंगे अगर न्यूज़पेपर अपने बारे में कुछ बता रहा है, न्यूज़पेपर के बारे में कुछ बात हो रही है, तो इट यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर सामान्य रूप से यूज़ है वी आर मोर्टल्स, हम नैतिक हैं, नश्वर हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, फैक्ट हो गया, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य जो है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, मैंने बताया वी के साथ अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नहीं परिवर्तन हुआ। और देखिए पाइनर सेट, पाइनर है एक न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर है पाइनर, तो यहाँ पर आपने इट यूज़ कर लिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, कुछ भी होता तो आप यूज़ कर लिया आपने इट। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 123/सन में सेकंड था, ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ही सैड टू हिज मदर विल यू गिव मी मनी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है आस्क्ड हिज मदर हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव रूल आगे पढ़ेंगे आप समझ लेंगे उसे भी। सैड टू को हम इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ हो गया, तो यू को आप चेंज करेंगे मदर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा वुड गिव, अब मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हिम हो गया। ठीक है, इसका ही फॉर्म देखना है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, इसलिए यहाँ पर हिम हो गया। नेक्स्ट वाक्य में टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर नॉट टू लीव द क्लास विदाउट परमिशन, तो यहाँ पर एडवाइस हो गया, एडवाइस भी कह सकते थे यहाँ पर, या टोल्ड भी लगा सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है, दैट लगा दें यहाँ पर। फिर यू को चेंज करा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बहुत सारे हैं तो यहाँ पर दे हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पर दे हो गया। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, याद रख लेना। इस तरीके से वर्ड शोज नियरनेस कुछ होते हैं, इन्हें चेंज करते हैं किस तरीके से,
नाउ को देन में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द डे बिफोर यस्टरडे, टू डे बिफोर, है ना। इन्हें आप इस तरीके से परिवर्तन करेंगे जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। टुडे, टुमारो, टुनाइट डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे। ये बात भी याद रखना, टुडे, टुमारो, टुनाइट हम चेंज नहीं करेंगे अगर सेम डे की बात है। जैसे कि आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मॉर्निंग ही सेड, दिस मॉर्निंग ही सेड, सुबह उसने कहा, ही सेड दैट आई शैल लीव चेन्नई टुमारो। तो आई को चेंज कर लेंगे ही में और वुड हो जाएगा लीव चेन्नई टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर टुमारो को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि सेम डे की बात है, दिस मॉर्निंग सेम डे की बात है। इस तरह से ये भी टुडे हो गया, आज ही की बात है बिल्कुल जो कहा गया है। तो यहाँ पर भी टू नाइट को दैट नाइट में चेंज नहीं करा, सेम डे की बात रहेगी तो कभी भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे। एडवर्बल प्लेस क्या होता है, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, हेयर चेंज टू देयर ओनली व्हेन देयर इज अ रेफरेंस टू प्लेस। अगर स्थान की कोई बात है तो तब हम परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज हम परिवर्तन नहीं करेंगे। वी शैल मीट हियर अगेन, तो यहाँ पर स्थान की बात है, हम यहाँ पर फिर दोबारा से मिलेंगे, तो यहाँ पर देयर चूज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कम हियर बॉय, यहाँ आओ, तो यहाँ पर स्थान की कोई भी बात नहीं है, पर्टिकुलर किसी भी प्लेस की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर देयर नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में किस तरीके से चेंज होगा, मैंने बताया दिस को दैट में चेंज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर डिटेल में देख लेना, है ना। यूज विथ टाइम दैट इनटू दैट दोज। देखिए दिस जो होगा ना, अगर समय की बात हो रही है दिस को चेंज कर देंगे दैट में। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर समय की बात है, एडजेक्टिव के रूप में यूज है तो आप द को यूज करेंगे, दिस बुक को द बुक में यूज कर लेंगे, दिस बुक को द बुक में। इस तरह प्रोनाउन के रूप में यूज है, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर दिस जो है प्रोनाउन के रूप में यूज है तो आप चेंज करेंगे इट में, इस तरीके से। और सब्जेक्ट के रूप में जहाँ पर यूज होगा दिस, ठीक है, बेसिकली सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दिस है, दिस के साथ कुछ नहीं आया, ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज है दिस भी और दिस भी, तो यहाँ पर आप परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी तरीके से देखिए आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर सभी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं और सब आपको रूल्स यहाँ पर बता चुका हूँ। आप एक चाहे आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ आप देख लेना अपने आप। राहुल सेज टीचर इज इल, तो यहाँ पर सेज को सेज ही रख लिया, अगर यहाँ पर सेज टू होता तो टेल्थ होता, तो सेज को सेज रखा, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट कर दिया। टीचर इज इल परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। इसी तरीके से इस वाक्य में यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सैड को सैड रख दिया, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट कर दिया, तो ऐसे कैसे ही वाक्य उतार लिया। इस तरीके से इस वाक्य में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पर सैड को सैड रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर सैड के साथ कुछ नहीं आया था तो टोल्ड हो जाता, तो यहाँ पर दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा की जगह प्रोनाउन चेंज करा, आई को चेंज करा साक्षी के अकॉर्डिंग, हैव को हैड में चेंज कर लिया, और माई को आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई और लड़की के साथ अपने की अंग्रेजी हर। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे वाक्य हो चुके हैं, सारे रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी सारी कंडीशन। और जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, वेल यू सी, जैसे हम डे टू डे कन्वर्सेशन में भी यूज़ कर लेते हैं, उन्हें भी कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही उन्हें छेड़ते, उन्हें हटा देते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे कि वेल यू सी, ओके, यू नो, देयर फोर, ओ यट, बट, इस तरीके की जो कुछ चीज़ होती है, मतलब ज़्यादा पर्टिकुलरली वो यूज़ ना हो, सिर्फ कैजुअली वाक्य में थोड़ा सा प्रभाव बनाने के लिए बोली गई हो, तो आप चेंज नहीं करेंगे, उसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों वाक्य आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू आस्क, asked, inquire of, want, wanted, to know, demanded, wondered। ठीक है, बेसिकली स्टैंडर्ड क्या होता है, आस्क एंड आस्क्ड होता है, इसे याद रख लेना आप। ठीक है, आस्क एंड आस्क्ड यूज करते हैं जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंटरोगेटिव को। अब जैसे सेट टू है यहाँ पर, और यहाँ पर फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव, अभी बात हम फर्स्ट टाइप की कर रहे हैं,
तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में आपने सेट टू को हमेशा आस्क में परिवर्तन करेंगे। वहाँ पर अगर नॉर्मल होता टोल्ड कर देते, तो यहाँ पर आस्क में परिवर्तन करा। इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने यहाँ पर लगाएंगे इफ़ या वेदर, ठीक है, WHETHER वेदर। सी हैड, वो फिर इसके बाद जो हम बात में वाक्य बनाते हैं वो बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्म, मतलब इसे बोलते हैं असर्टिव फॉर्मेट, ठीक है। सबसे पहले सेट टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, फिर उसके बाद वाक्य को असर्टिव कर देंगे कर्ता क्रिया कर्म के फॉर्म में। अब ये वाक्य आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसके बाद ही हम वाक्य को असर्टिव कर दिया। इफ़ के बाद ठीक आप सिर्फ कर्ता लाएंगे और कोई भी वर्ब होगी हैव को हेड कर देते हैं, कंप्लीटेड हो जाएगा। योर को चेंज करेंगे लड़की के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हर हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। इस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। यस और नो टाइप की बात हो रही है अभी सिर्फ। इन यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन इफ़ वेदर इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, मैं आपको बता चुका हूँ। यस और नो टाइप में फर्स्ट टाइप के जो इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें सिर्फ आप चेंज करेंगे इफ़ या वेदर इन्वर्टेड कोमा की जगह, जैसे कि यहाँ पर इस वाक्य में भी हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग वाले की, मतलब जिसे हम सेकंड टाइप का वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम सेकंड टाइप का वाक्य हम बोलते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर है। सेकंड टाइप के वाक्य में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको WH वर्ड मिलता है। सेकंड टाइप के वाक्य में WH वर्ड मिलता है। सेट टू को आस्क में ये रोहन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह यहाँ पर इफ़ या वेदर की जगह हम जो कंजक्शन को यूज़ कर लेंगे, जो यहाँ पर ये इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव का जो पार्ट होता है, जो वर्ड होता है, इसे ही कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे हम, और इसके बाद वाक्य को असर्टिव कर देंगे कर्ता क्रिया कर्म के रूप में। अब नेक्स्ट जो रूल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। इफ़ ए क्लॉज विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज फॉलोड बाय मेन क्लॉज, देखिए यदि एक क्लॉज जो होती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जहाँ पर आपके सामने आया हुआ है, मतलब क्वेश्चन वर्ड आपके सामने आ गया है, उसके बाद में जो आपके सामने मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज का मतलब है कि आपके सामने जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो आपको कर्ता क्रिया कर्म का दे दिया, कर्ता क्रिया कर्म का एक प्रॉपर सीक्वेंस आपके सामने लगा के दे दिया, फॉलोड बाय मेन क्लॉज। तो हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे कंजक्शन के रूप में, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उससे पहले, ठीक है। और अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइप आ रहा है तो इफ या वेदर का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर आप समझ लेंगे अभी। देखिए सी सेड टू मी व्हेन शी विल कम इज नॉट सर्टेन। अब आप सामने वाक्य देखना, यहाँ पर सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज करा, आस्क में नहीं करा एक तो, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का प्रयोग करा और वैन का प्रयोग किया। आप कहोगे सर ये तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, यहाँ पर तो आस्क्ड होना चाहिए था। जी नहीं, यहाँ पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम दैट का भी प्रयोग करेंगे, न कि हम वैन को ही अपना कंजक्शन बना लेंगे और यहाँ पर फिर बाद में असर्टिव हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जब उसके बाद कोई मेन क्लोज आ जाए, जैसे कि वैन शी विल कम इज नॉट सर्टेन, वो कब आएगी ये पक्का नहीं है। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे वैन के बाद क्या होना चाहिए, वैन के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही वैन के बाद, वैन के बाद कर्ता क्रिया का एक फॉर्म आ गया। इस तरीके से यहाँ पर भी आ गया, कर्ता क्रिया का फॉर्म आ गया, एक क्लोज जो कह सकते हैं, ऐसे मेन क्लोज यहाँ पर पूरी क्लोज बन गई। तो यहाँ पर कर्ता क्रिया का एक फॉर्म आ गया, जहाँ पर भी आपको कर्ता क्रिया का फॉर्म मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव वाक्य में, तो आपको आस्क यूज नहीं करना, टोल्ड यूज करना है। और यहाँ पर दैट यूज करेंगे, न कि इफ़ या वेदर या वैन कुछ भी। तो इसके बाद वेदर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप अगर आ रहा है आपके सामने, अगर देखिए यहाँ पर वेदर आया हुआ है तो कोई नहीं, ऊपर वेदर आया हुआ है, वेदर का वेदर ही लिख लेंगे। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्लोज मिल रही है कर्ता क्रिया के फॉर्म में,
तो आप यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, न कि आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव को आप यहाँ पर हम दैट ही यूज़ कर लेंगे और बाद में वाक्य को उसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख देंगे। रूल टेंस का भी वही रहेगा, प्रोनाउन का भी, टाइम प्लेस का भी, यही ऐसा कैसे ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं आप। सी सैड टू हर मदर, सैड टू को मैंने बताया आस्क्ड में चेंज करेंगे, कर लिया हमने। इफ़ या वेदर लगा दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह। फिर यहाँ पर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यहाँ पर फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर कर्ता लगा दिया, यू की जगह हमने लगा दिया मदर, ठीक है। और यहाँ पर हमने वुड यूज़ किया विल का, और टेक हर, मी को चेंज करा हमने किसके अकॉर्डिंग, हमने लड़की के अकॉर्डिंग ही मी को, सॉरी हमने लड़की के अकॉर्डिंग चेंज करना है मी को, यहाँ पर हर हो जाएगा, ठीक है। अब लड़की जो होती है, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, हर होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हर हो गया। अब बिल्कुल सेम ही है, ऐसे भी वाक्य है। तो आस्क हो गया, रोहन हो गया, इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने यूज कर लिया इफ़, फिर वाक्य को असर्टिव कर दिया, ठीक है। सेम ही इस कंडीशन में आस्क्ड कर लिया, मी कर लिया, व्हाट को हमने पंक्चुएशन कंजक्शन बना लिया, WH वर्ड को हमेशा कंजक्शन बनाते हैं। फिर यहाँ पर वाक्य को हमने ऐसे ही बना लिया। 123/100 का ये भी रूल आपको याद रखना है, ठीक है। सब के सब बिल्कुल ऐसे दिए हुए हैं। देखिए इस वाक्य को देख लेना आप एक बार। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था ना, अब यहाँ पर वैन आ गया, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि आस्क होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्योंकि वैन के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब की एक फॉर्म दिख रही है, सब्जेक्ट के बाद ठीक वर्ब आ गया, तो आपको इसी तरीके से सेड टू को टोल्ड चेंज करना है और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाना है। फिर ये वाक्य ऐसे के ऐसे ही बनाना है नॉर्मली, ठीक है। ये सारे के सारे रूल्स मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद हम इम्परेटिव पढ़ेंगे। अब इस तरह के वाक्य भी आ जाते हैं, इसे भी एक बार समझ लें आप। वैसे तो इम्परेटिव वाला इसे आप दोनों ही तरीके से वैसे बना सकते हैं। देखिए कुड वुड से जब वाक्य की शुरुआत होती है ना, तो इसका मतलब होता है सामने वाले से रिक्वेस्ट की जा रही है। ये बात हमेशा याद रखना। सी सैड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, क्या कृपया करके तुम मुझे कुछ धन दोगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इस वाक्य को आप इम्परेटिव रूल में बना सकते हैं। सैड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, फिर हर फ्रेंड आ गया, फिर टू लगा के हमने ऐसे ही वाक्य को उतार लिया, टू लैंड, ठीक है। ऐसे ही वाक्य है, ऐसे ही ये वाक्य है, ये हम रूल आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अब इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव तीनों एक ही वाक्य एक ही वीडियो में करा दूंगा। वीडियो भले ही लेंथी रही हो, लेकिन आप खुद देख सकते हैं टॉपिक काफ़ी बड़ा था, मेजर टॉपिक है, एग्ज़ाम में सभी में आता है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। टेलीग्राम चैनल जिसने फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबिता अग्रवाल क्लासेस। हमारा एक टॉपिक चल रहा है नरेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो SSC, CGL, TGT, PGT, कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी में आपकी हेल्प करेगा। इससे पहले की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट, और ये पार्ट सेकंड है और लास्ट पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, वो चीज़ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सोबिता अग्रवाल क्लासेस के नाम से ही आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन चेंजेस या कोई भी था वो हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव। आज हम जो पढ़ेंगे इम्पेरेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, हम SP बख्शी ग्रामर बुक को हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो आपके सामने आप इस समय देख पा रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब, अ वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू कमांड, ऑर्डर, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्ट, प्रपोज, अश्योर, आस्क, रिमाइंड, वांट, एग्री, रिफ्यूज़, प्रॉमिस, ठीक है। अब देखिए
क्या होता है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें किस में चेंज हो जाती है, जहाँ पर हमने असर्टिव वाक्य में सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था, सेज को टेल्स में चेंज किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, इन सभी में। ठीक है, जो ऐसा भी वाक्य की सेंस होगी उसी में ही चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पर आज्ञा दी जा रही है तो ऑर्डर कमांड हो जाएगा, रिक्वेस्ट की जा रही है तो बैग रिक्वेस्ट हो जाएगा, किसी को सलाह दी जा रही है एडवाइस हो जाएगा, फॉरबिड किसी को मना की जा रही है किसी चीज़ के लिए तो फॉरबिड हो जाएगा, सजेस्ट किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, तभी भी हम ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में आप एक तरीके से इन्हें हिंदी में बोलते हैं आज्ञात्मक वाक्य भी इन्हें कहते हैं, जहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है, यू सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये बेसिकली वाक्य स्टार्ट होता है। कभी कभी प्लीज़ कुछ कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आए, लेकिन आप बेसिकली ध्यान रखना इम्परेटिव सेंटेंस में आपको या तो आज्ञा दी जाएगी, किसी को सलाह दी जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी, ये होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी अब देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब इसे आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर इन वाक्यों को आप देख सकते हैं। पहला वाक्य, सी सेड, उसने कहा मोहन, तो किसे कहा, उसने मोहन को कहा, प्लीज़ ब्रिंग मी दैट बुक, कृपया करके ये बुक मुझे दो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन है। ठीक है, भले ही इसमें इस पार्ट में पहुँच गया हो, लेकिन कहा किसको जा रहा है, मोहन को। तो यहाँ पर हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मोहन। तो इस वाक्य को जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज जहाँ पर भी आएगा वो रिक्वेस्ट होगा, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो गया, सेड की जगह रिक्वेस्टेड हो गया। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, मोहन। तो इसके बाद जो आप वाक्य बनाएंगे वो उसके बाद आप यूज करेंगे टू। ठीक है, उसके बाद आप टू यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा की जगह, और फिर इसके बाद आप ठीक ऐसे कैसे ही आगे का पार्ट लिख देंगे। ठीक है, जो भी वर्ब होगी सीधा आप वर्ब लिखेंगे, कुछ आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ आप वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया आपने, तो टू के बाद सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया, ब्रिंग। ठीक है, टू के बाद यहाँ पर आ गया है ब्रिंग। और मी को आपने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और इसे चेंज कर दिया हमने सी के अकॉर्डिंग, है ना। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हर हो गया है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वाक्य, टेक अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट। तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है, जब भी तुम बाहर जाओ तो अम्ब्रेला लेकर जाओ। तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है, तो जहाँ पर भी एडवाइस होगा तो वहाँ पर एडवाइस, हम सेट टू की जगह आपने एडवाइस लिख दिया, फिर यहाँ पर मी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमेशा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू लिखते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो टू के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो टेक। अब ये ऐसा का ऐसा ही वाक्य लिखा जाएगा, आगे सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, कोई परिवर्तन और नहीं होगा। यू को आप चेंज कर देंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मी होगा। यू ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर था, ऐसे कैसे लिख दिया। फिर यहाँ पर यू है, यहाँ पर वैन के बाद यू आया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है आई, इसे चेंज कर दिया। ठीक है, मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई, और गो की हमने सेकंड फॉर्म यूज की, तो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो गो का हो गया वेंट। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, नोट वाले वाक्य जो होता है ना, नोट वाले में हम फॉरवर्ड लगा देते हैं। सेट टू की जगह आप फॉरवर्ड लगाएंगे, माय फ्रेंड टू, ये ऐसे कैसे ही वाक्य यहाँ पर उतार लेंगे। अगर आप फॉरवर्ड नहीं लगाते तो आपको यहाँ पर आप नोट टू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं है तो नोट टू का प्रयोग कर लेंगे। टू नोट नहीं होता, नोट टू का आप प्रयोग कर सकते हैं सेंस को देखकर। अब यहाँ पर कैप्टन सोल्जर्स को हमेशा या तो ऑर्डर देगा या कमांड करेगा, तो यहाँ पर कमांड यूज़ किया हुआ है सोल्जर्स के लिए, है ना। और टू, फिर यहाँ पर टू लगा दिया, यहाँ पर टू के बाद फिर हम यहाँ से आगे का पार्ट ऐसे कैसे ही उतार दिया, सिर्फ प्रोनाउन और टेंस में परिवर्तन होगा और किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य है, लेडी सैड थैंक्स आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस अर्णव। अर्णव को कही गई बात है तो थैंक किया जा रहा है, तो लेडी थैंक्ड अर्णव, अर्णव को थैंक किया। जहाँ पर थैंक्स आए तो आप ये मान के चलिए आपको थैंक्ड ही यूज करना है, जिसे भी थैंक किया जा रहा है तो यहाँ पर थैंक्ड लगा दिया। एंड अश्योर किया जा रहा है, विश्वास दिलाया जा रहा है, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस काइंडनेस, मैं इस नम्रता को कभी नहीं भूलूंगी। तो यहाँ पर विश्वास दिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर अश्योर्ड को भी यूज कर दिया, अश्योर्ड हिम दैट शी वुड नेवर फॉरगेट
तो यहाँ पर दिस आप ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ पर ये सी गलत है, दिस काइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्य होगा। जो कॉन्ग्रेचुलेशन वाला वाक्य होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला वाक्य हमेशा यहाँ पर आप जो यूज़ करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेटेड करेंगे हर सन, और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे टेलिंग हिम दैट ही हैड वॉन। मैं इसे अलग तरीके का आपको बता देता हूँ, इस तरीके से भी आप इस वाक्य को बना सकते हैं। रीचा कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सन, ठीक है, माई सन को कर दें यहाँ पर हर सन, ऑब्जेक्ट हर सन है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं यू हैव वॉन को एज, एज आप एज को यूज़ कर सकते हैं जोड़ने के लिए एज, तो यू को चेंज करेंगे हम, अपने बेटे को किया हुआ एज ही हैड वॉन, हैव की जगह हैड वॉन, ऐसे भी इसे बना सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे आप ऐसे बना लेना। इन्वर्टेड कोमा जहाँ पर देखिए टू को बता दिया, नोट टू यूज होगा, ठीक है, इसे देख लेते हैं। शी सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो और वेट, तो यहाँ पर या तो यहाँ ठहरो या फिर जाओ, या तो ये ऑर्डर भी कह सकते हैं आप, या कहने को भी कह सकते हैं। तो सी आस्क्ड द पोस्टमैन आइदर, तो यहाँ पर ध्यान रखना आइदर के बाद टू यूज होगा, टू गो और वेट, ये ऐसा कैसे लिखा, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही कोई डिफिकल्ट था इसमें। तो जहाँ पर प्लीज़ आता है, रिक्वेस्टेड यूज होता है, रिक्वेस्टेड द सोल्जर्स हो गया। तो यहाँ पर आपने टू कम समटाइम, टू कम समटाइम, तो यहाँ पर प्लीज़ को हटा देंगे, तो यहाँ पर टू के बाद सिर्फ वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमने कम को यूज कर लिया। इसी तरीके से ये वाक्य है, रीचा सेड टू हर फ्रेंड इफ आई वर यू आई वुड नॉट केयर फॉर सच मैन। ठीक है, इस तरीके से वाक्य आप समझ लेना, ये ऐसे ही वाक्य बनेगा, स्ट्रक्चर देख लेना बस, और कुछ नहीं देखना आपको इसमें। अगर इस तरीके से वाक्य आए, देखिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होती, है ना, आई वुड नॉट केयर फॉर सच मैन, इस तरीके के आदमी की मैं कोई भी केयर नहीं करती, नहीं परवाह करती। तो इस तरीके से वाक्य अगर आए, कोई ऐसा कहे सामने वाला कि मैं इस तरह की चीज़ को कोई परवाह नहीं करता, मेरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। रीचा एडवाइज हर फ्रेंड नॉट टू केयर, कि केयर करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं केयर करो फॉर सच ए मैन, इस तरीके से वाक्य बनाएगा ये। ठीक है, नॉट टू केयर का यूज होगा, यहाँ पर इम्परेटिव का नॉर्मल रूल यूज किया, तो नॉट टू यहाँ पर यूज किया, ठीक है, और केयर फॉर सच मैन, तो यहाँ से ऐसा कैसे ही वाक्य यहाँ पर हम जो ये पार्ट था ये उतार लिया है। इस तरह के वाक्य बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें आप नहीं करेंगे। मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क, यहाँ पर ऑर्डर पहले ही आ गया है, रन टू द नेक्स्ट ऑफिस ब्रिंग सम स्टेशनरी, तो ऑर्डर्ड द क्लर्क टू के बाद वाक्य को ऐसे कैसे उतारेंगे, यहाँ से टू रन टू नेक्स्ट ऑफिस एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी, ये ऐसा कैसे रहेगा, वाक्य बिल्कुल ऐसा ही उतरता है। ठीक, बाकी वाला सिर्फ हम प्रोनाउन और टेंस में परिवर्तन करते हैं। शी सेड टू स्ट्रेंजर यू मस्ट लीव माई रूम एट वंस, ऑर्डर दिया जा रहा है, जब भी ऑर्डर दिया जाए तो आप वाक्य को बना सकते हैं इम्परेटिव वाले रूल से ही। तो शी ऑर्डर्ड स्ट्रेंजर टू लीव हर रूम, ठीक है, तो यहाँ पर टू लगा दिया हमने लीव से पहले, टू लीव, और माई को चेंज कर दिया है हमने अकॉर्डिंग सी के, सी हर रूम एट वंस। तो जो 6 वाला, ये सब आप सिर्फ रूल क्या मतलब, आपने जो आपसे हमने वाक्य है सिर्फ इन्हें थोड़ा अपना माइंड में सेट कर लेना। वाक्य में कुछ नहीं होगा, चेंजेस आ जाएंगे, सिर्फ नाम और प्रोनाउन में चेंजेस आ जाएंगे, टेंस में चेंजेस आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा वाक्य का। टीचर सेड टू सुहानी विल यू स्टॉप टॉकिंग नाउ, तो यहाँ पर कह रही है कि क्या तुम बात करना बंद करोगे, मतलब कि सामने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम बात करना बंद कर दो। टीचर ऑर्डर्ड सुहानी टू स्टॉप टॉकिंग नाउ को चेंज कर दिया देन में। अब मैंने बताया था आपको वुड या कुड से अगर वाक्य आए तो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट होता है, इसे अगर शुरुआत हो और रिक्वेस्ट का भाव हो तो रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके के वाक्यों को आप ऐसे बनाएंगे, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी, ठीक है, इसे इंपरेटिव में नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, कुड यू प्लीज मी, क्या कृपया क्या तुम मेरी मदद करोगे, यहाँ पर सामने वाले से क्या किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, तो आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी। अब मी को तो चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आई है। और टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब, टाइम, प्लेस सिर्फ वही सीक्वेंस रहेगा, उसी तरीके से चेंज होगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देख लेते हैं लेट और लेटेस्ट वाले वाक्यों को भी थोड़ा देख लेते हैं। लेट एक तो होता है, देखिए लेट, एक होता है लेटस, ठीक है, लेट होता है अगर कहें कि उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। लेटस का होता है जब सामने वाला कोई सुझाव दे,
सुझाव रखे, आओ खेलें, आओ दुकान पर चलें, आओ मार्केट में चलें, आओ मूवी देखने चलें, जब सामने वाला सुझाव रखे तो लेट अस का प्रयोग करते हैं। तो दोनों को ही देख लेते हैं किस किस तरीके से वाक्य इनके बनते हैं। He said, let us go to the movie। तो यहाँ पर सजेशन दिया हुआ है। देखिए जहाँ पर भी लेटस वाला वाक्य होगा आप या तो सजेस्टेड यूज करेंगे या प्रपोज्ड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रपोज्ड आपने यूज किया दैट दे शुड। ठीक है, आप ये वर्ड याद रखना दैट दे शुड, दैट दे शुड। अगर दोनों यहाँ पर भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ पर अगर स्टार्टिंग यहाँ पर थर्ड पर्सन है और यहाँ पर दिया नहीं है कुछ भी तो उसे भी हम थर्ड पर्सन ही मानते हैं। तो दोनों ही जगह अगर थर्ड पर्सन है तो आप हमेशा यूज करेंगे दैट दे शुड। माइंड में अपने आप मोस्टली याद रखना दैट दे शुड। ठीक है, सेकंड आप यूज कर सकते हैं दैट वी शुड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले वाक्य में मैं और दीपा। ठीक है, मैं और दीपा मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ, हम। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा हम। तो यहाँ पर जहाँ पर थर्ड पर्सन होंगे ना दोनों तो आप यूज करेंगे दे। तो प्रपोज्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा की जगह इस तरह के वाक्य को दे से यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं और फिर इसके बाद दे शुड यूज करते हैं। ठीक है, दे शुड और आगे का वाक्य ऐसा कैसे ही उतार लेते हैं। लेटस की जगह हम लिखते हैं दे शुड और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट यूज करते हैं लेटस वाले वाक्य में। इस तरह सजेस्टेड टू दीपा, आई सजेस्टेड टू दीपा दैट वी शुड। तो यहाँ पर वी शुड यूज करेंगे हम दैट वी शुड और फिर आगे का वाक्य ऐसा कैसे ही उतार देंगे। और अगर सामने वाला प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे तो किस तरीके से वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीना ने मुझे प्रपोजल दिया लेट अस सेलिब्रेट क्रिसमस डे, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो रीना प्रपोज्ड मी दैट वी शुड। ठीक है, हमें करना चाहिए क्रिसमस को सेलिब्रेट। लेकिन देखिए अब क्या हुआ, नो लेट अस नॉट। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके सुझाव को नकार दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आई वॉज अगेंस्ट इट। ठीक है, आई वॉज अगेंस्ट इट, मैं उसके विरुद्ध था, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अब सिंपल सा लेट वाला वाक्य आता है जिसमें लेट का प्रयोग, लेटस का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, इसका मतलब दो है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सामने वाले को आप दो तरह से वाक्य बना सकते हैं। रिक्वेस्टेड की जाती है इसमें, तो रवि सेट टू को हमने रिक्वेस्टेड में चेंज किया, मैनेजर हो गया। तो यहाँ पर टू लेट हिम गो होम, मी को चेंज कर दिया हमने हिम के अकॉर्डिंग, रवि के अकॉर्डिंग, तो हिम हो गया। तो यहाँ पर आप जो जनरली हमने इंपरेटिव वाक्य अभी मैंने आपको बताया था वो रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वेस्टेड मैनेजर, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कोमा की जगह टू प्रयोग करेंगे, फिर ये वाक्य ऐसे कैसे उतार लेंगे। इस तरीके से भी आप वाक्य बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कहीं पर किसी चीज़ को करने देने की आज्ञा मानी जाए तो वहाँ पर आप रिक्वेस्टेड का तो यूज करेंगे, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट प्रयोग करिए, ही माइट बी अलाउड टू गो होम, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी वे है। गर्ल्स सेड टू गेट कीपर लेट अस एंटर द स्कूल। देखिए आप इस वाक्य को देखें, यहाँ पर प्रपोज सुझाव नहीं है, यहाँ पर आज्ञा ही मानी जा रही है। गर्ल ने गेट कीपर से कहा लेट अस एंटर द स्कूल, हमें स्कूल के अंदर आने दो। तो यहाँ पर सुझाव नहीं है, यहाँ पर आप भले ही यहाँ पर अस लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पर सुझाव ना होकर यहाँ पर आज्ञा ही मानी जा रही है, मांगी जा रही है। तो रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू लेट, अस को चेंज करेंगे दैम में, दैम हो गया, एंटर द स्कूल। लेट को ऑर्डर के रूप में, लेट द कस्टमर इन, कस्टमर को अंदर आने दो। ठीक है, जहां पर ऑर्डर के रूप में यूज है आप इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेट टू को ऑर्डर के रूप में, हिज असिस्टेंट टू, और ऐसे ही वाक्य ऐसे कैसे उतार लेंगे। डू नॉट केयर वाला तो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। देखिए इस वाक्य को देख लेते हैं, सभी वाक्य ऐसे ही बनेंगे। लेट एज डू नॉट केयर। ठीक है, लेट को डू नॉट केयर के रूप में कैसे यूज करेंगे। समवन सेड लेट इट रेन आई हैव टू गो, बारिश होने दो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के वाक्य जब भी आपके सामने आएगा तो आप वर्ड एक होता है परसिस्ट, परसिस्ट होता है टिके रहना अपनी बात पर।
टिके रहना, अड़े रहना। सावंत परसिस्ट दैट ही डिड नॉट केयर, भाई उसने अपने शब्दों में कैसा महसूस दिया आपको कि उसे कोई भी परवाह नहीं है, भले ही बारिश पड़े उसे जाना पड़ेगा। तो दैट ही डिड नॉट केयर फॉर रेन, एंड के बाद आप यूज करके इस वाक्य को नॉर्मली सेंस में यूज करेंगे। आई को चेंज करेंगे ही में, और हैव टू को हैड टू में, और गो। तो इसी तरीके लेट माई फ्रेंड से सो, मेरे मित्रों को ये कहने दो। तो मिस्टर पिलाई सेड दैट शी डिड नॉट केयर, सॉरी मिस पिलाई सेड दैट शी डिड नॉट केयर फॉर हर फ्रेंड। जब कोई किसी चीज़ की परवाह ना करे तो डिड नॉट केयर का यूज़ करेंगे आप। ये वाक्य बिल्कुल वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए हुए हैं, आप एक्सरसाइज इनकी करना। और यहाँ पर इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? जो हृदय की हमारी तीव्र जो भावनाएं होती हैं, जो उत्तेजित भावनाएं होती हैं, वो जो सजेस्ट करे, वो जो दिखाए, ठीक है, वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी हमारे हृदय की, जैसे हमने कोई किसी को खेलते हुए देखा, कोई बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे? अरे वाह तूने तो बहुत बढ़िया खेला, अरे वाह हम तो जीत गए। और हमें दुख की बात हो, अरे ये हमारे साथ क्या हुआ। तो ये जो अरे अरे वाह जो ये शब्द हैं, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं ये वाक्य, ठीक है। इसी तरीके से आप वाक्य देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद। आप ये बात ध्यान रखना, ये वर्ड यूज कर लेना, एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम सुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सरप्राइज की बात है, आश्चर्य की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और जॉय की बात है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। आप ऐसे यूज कर लेना, ये चीज आपने माइंड में रखना है। अब देखिए, पोर्शिया सेड गुड हेवंस आई एम रूइंड, वो नष्ट हो चुकी है, ठीक है, वो नष्ट ही हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाक्य को, यहाँ पर दुख की बात है, तो पोर्शिया ने एक्सक्लेम्ड किया सोरो के साथ, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। आई को चेंज कर दिया हमने पोर्शिया के लिए सी, और आई एम को चेंज करें वॉज में और रूइंड। डायरेक्टर सेड व्हाट ए गुड डांस सुहानी, यू हैव वॉन द कॉन्टेस्ट। अब इस वाले वाक्य में आपको एप्रिसिएशन दिख रहा है कि कितना अच्छा डांस किया सुहानी, तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन होगा, जहाँ पर अपलोडिंग होगी, प्रशंसा होगी, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ये। रिमार्क्ड विद भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड भी कह सकते हैं। डायरेक्टर एक्सक्लेम्ड विद अपलोड, या फिर एक्सक्लेम्ड विद एप्रिसिएशन दैट। फिर सुहानी लिखेंगे यहाँ पर, भाई सुहानी क्यों बोला जा रहा है ना, सुहानी हैड डांस्ड, किसने डांस किया? यू को चेंज करना होगा हमें सुहानी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है सुहानी, ठीक है। सुहानी ऑब्जेक्ट है, तो यू को अब चेंज कर दिया सुहानी, या फिर यहाँ पर सी भी लगा सकते थे, या ऐसे भी कह सकते थे डायरेक्टर एक्सक्लेम विद अपलोडिंग, अपलोड, ठीक है। यहाँ पर आप सुहानी, आप दरअसल इन वाक्यों में हम ऑब्जेक्ट का बेसिकली हम ज़्यादा प्रयोग हम नहीं करते, बचना चाहिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने से। तो यहाँ पर इस वाले वाक्य में हमने यू को ठीक, हमने प्रोनाउन चेंज ना करके सुहानी के अकॉर्डिंग हमने ठीक सुहानी ही लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं करी हमने। तो सुहानी हैव को जगह चेंज कर दिया हमने हैड, और डांस्ड हो जाएगा डांस्ड वेल। वाटर डांस को क्या कर दिया यहाँ पर? सुहानी हैड डांस्ड वेल, सुहानी ने अच्छा डांस किया। एंड डिक्लेयर्ड किया, और उसने डिक्लेयर्ड दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। हेलो समीर गुड मॉर्निंग। तो जब किसी को विश किया जाए, ठीक है, जब किसी को विश किया जाए, ग्रीट किया जाए, तो वहां पर आप इस तरह वाक्य बनाएंगे। मोना ग्रीटेड समीर एंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। या आप सिंपल सा लिख सकते हैं, क्योंकि हेलो आ गया ना, इसलिए ग्रीटेड का यूज किया। अगर हेलो ना होता तो आप ऐसे कर सकते थे, मोना विश्ड समीर गुड मॉर्निंग, ऐसा लग सकते थे। लेकिन यहाँ पर हेलो आया हुआ है तो ग्रीटेड यूज कर लिया। मोना ग्रीटेड समीर एंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। इस तरीके से वाक्य बनाते हैं जब कोई किसी को विश करता है। हाउ फुलिश ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख रहा हूं या हूं, तो यहाँ पर पछतावा हो रहा है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, किंग एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज वेरी फुलिश। तो यहाँ पर कौन था फुलिश? मी को चेंज किया यहाँ पर ही, और वॉज वेरी फुलिश, मैं कितना मूर्ख था। इन्वर्टेड कॉमा दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे। तरुण सेड हाउ क्लेवर आई एम, और यहां से क्लियर हो जाएगी कंडीशन। तरुण एक्सक्लेम दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। देखिए आप वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और प्रोनाउन तो चेंज करेंगे ही।
वेरी का प्रयोग करेंगे आप। अगर एडजेक्टिव है तो आप वेरी का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन आया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये एडजेक्टिव है क्लेवर। अगर ये क्लेवर एडजेक्टिव यहाँ पर ना होता, सीधा नाउन होता, तो ग्रेट का यूज़ कर सकते थे आप, लेकिन आप वेरी का प्रयोग करेंगे। ही वॉज वेरी क्लेवर। हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना क्लेवर हूँ, मैं बहुत क्लेवर हूँ। What a pity you have not succeeded. Exclaimed with sorrow भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। What a pity को exclaimed with sorrow that it was a pity, ठीक है। It was a pity ऐसे भी कर रहे हैं, it was a pity that। अब ये वाक्य को हमें प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। You have not succeeded की कोई चेंज कर देंगे, he had not succeeded। So help me heaven, he cried, I shall never cheat anymore. He called upon heaven to witness his resolve that he would never cheat anyone. देखिए, जब भी ऐसा वाक्य हो आपके सामने, जैसे कि आपके सामने वाक्य है, सो हेल्प मी हेवन, ईश्वर से मदद मांगी जाए और कोई चिल्लाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप वादा सा कर रहे हो किसी से किसी चीज़ का, देखिए, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे कॉल अपॉन हेवन टू विटनेस, ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना। सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड, उसने चिल्लाया कि मेरी मदद करो ईश्वर, मेरा ईश्वर। आई शैल नेवर चीट एनीवन, मैं किसी और की कभी भी चीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर वादा सा कर रहा है वो, ईश्वर की शपथ खाकर वो वादा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ड यूज कर लेना, याद कर लेना कि अगर ऐसी बात हो, कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजोल्व, और वो उसने रिजोल्व लिया दैट ही वुड नेवर, अब इसे हमने यहाँ से चेंज करेंगे, ही वुड नेवर चीट एनीवन। बी श्योर, श्योर आ गया यहाँ पर, तो अश्योर यूज करेंगे हम, ठीक है। बी श्योर आई एम ऑलवेज विद यू सेड द मदर, तो मदर ने क्या कहा, मदर ने विश्वास दिलाया किसे, अपनी बेटी को, ठीक है, अपने सन को भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ बेटा बेटी कुछ बताया हुआ नहीं है, सन भी हो सकता था। अश्योर हर सन दैट शी वॉज ऑलवेज विद हर, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट यूज किया, और इस वाक्य को बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। ये कुछ चिन्ह हैं, ठीक है, जिनके साथ आप व्हाट हो, ओ, आ, गुड, हेवंस, हो रे, जो है सोरो, सरप्राइज यूज करेंगे। ब्रेवो के अप्लोज, अप्रिशिएशन। हार्क के लिए लिसन का यूज करेंगे। फाइव के जगह हम यूज करेंगे कंटेंट का। अब बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जब हम किसी की प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए अच्छी चीज़ के लिए प्रार्थना, या ईश्वर से प्रार्थना, या हम किसी को बद्दुआ भी दें, कर्स भी करें, तभी भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ये वाक्य आते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है इसमें, वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू विश एंड प्रे, विश और प्रे में आप चेंज कर देंगे इसमें। ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया विश्ड में, ठीक है, विश हो जाएगा। और यहाँ पर आप प्रेड भी यूज कर सकते थे, ओल्ड मैन प्रेड हिज सन, है ना, या विश्ड हिज सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट यूज करके वाक्य को बाद में असर्टिव करना है हमेशा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाएंगे वाक्य को आप असर्टिव करेंगे कंजक्शन के बाद। मे गॉड से और कंट्री, तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है, दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव देयर कंट्री, और को चेंज कर देंगे देयर में, देयर कंट्री। इसी तरीके ये वाक्य भी है। इन्वर्टेड कोमा दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन्वर्टेड कोमा कैसे होता है, दैट यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा में हमेशा इन तरह के वाक्यों में भी। मे गॉड पार्डन माई सिंस, मेरे पापों को भगवान माफ करे, तो यहाँ पर सेड की जगह प्रेड हो गया दैट। अब फिर यहाँ पर इसी तरह वाक्य को असर्टिव करेंगे, गॉड मे को माइट में, पार्डन हिज सिन, माई को चेंज करा हिज में। बैगर सेड मे यू लिव लॉन्ग, बैगर ने प्रार्थना की, प्रेड दैट शी माइट लिव लॉन्ग। ओल्ड मैन सेड टू द चाइल्ड गॉड हेल्प्स यू, गॉड, ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प द चाइल्ड, ठीक है। आई होप आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया होगा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला जो टॉपिक था, उसकी आप एक्सरसाइज कर लेना। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है उसी यूनिट के बाद है। सिंथेसिस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस ग्रामर का अब कंप्लीट सा हो ही गया है। और जुड़े रहना सभी सोभिता अग्रवाल क्लासेस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।